बलूगत की उम्र जब होती है, प्यूबर्टी एज आती है 12-14 साल की उम्र, तो आप देखें चेहरे के ऊपर कील महासे, क्यों? वो हार्मोन्स की चेंजेस हो रही होती है। ट्रीटमेंट है जिसके साथ हम मरीज को गारंटी के साथ बताते हैं कि ये अबाउट आपके लिए 70 to 80% आपके दाने, आपके निशान, स्कार नहीं बोल रहा, निशान बोल रहा हूँ, पिगमेंटेशन बोल रहा हूँ, वो आपके अंदर से ये खत्म हो जाएंगे। कि मैं आपको बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं आपका ना एक लेजर करूंगा चेहरे के ऊपर आपकी एक्नी के लिए, तो समझ लें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर अली काज़मी, आई एम ए डर्मेटोलॉजिस्ट। आज जो हम एक टॉपिक लेके आए हैं, आज समझ लें कि ये एक सबसे हॉट टॉपिक है, और हॉट से मुराद ये कि ब्रेड एंड बटर एक स्किन स्पेशलिस्ट का भी है, रादर किसी भी डॉक्टर का, एक जीपी भी है तो वो भी कहेगा कि जो ये टॉपिक है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट चीज़ देखी जाती है पेशेंट्स के अंदर, वो ये चीज़ है जिसको हम कहते हैं एक्नी। एक्नी किसको कहा जाता है? पिंपल्स को। पिंपल्स किसको कहा जाता है? कील महासों को। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये क्या है, वजूहात क्या होती हैं, आप घर बैठ के इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड उसके बाद अगर बढ़ जाए खुदा न खास्ता तो फिर डॉक्टर के पास आपको आना पड़ता है, वो तो एक नॉर्मल चीज़ है। ओके, तो जी एक्नी स्टार्ट कहाँ से होती है, पिंपल कील महासे शुरू कहाँ से होते हैं, ये याद रखें। बहुत रीजंस है, अगर आप कहें तो मैं आपके को 20 रीजंस आपको बता सकता हूँ इसके, मगर चंद कोई 5-6 ऐसे रीजंस हैं, इसकी वजूहात ऐसी हैं कि जिस पे आप याद रखें, बस इनको आप जेहन में रखें कि ये सबसे बड़ी वजूहात हैं जो हम पिंपल्स की बताने लगे हैं, और वहाँ से पिंपल स्टार्ट होता है और फिर आगे चलते हैं, आगे उसकी स्टेज 1 by 1 कैसे आगे चलती है। तो जो रीजंस इसके हैं मोटे मोटे 5-6 मैं आपको रीजंस बताता हूँ। सबसे पहले इनहेरिटेंस। हम पहला क्वेश्चन पेशेंट से पूछते हैं कि बेटा आपके पेरेंट्स के अंदर पिंपल्स थे कि नहीं थे? अगर तो वो कहते हैं हमारे पेरेंट्स में पिंपल्स थे, वालदा को थे या वालिद को थे, अगर दोनों को थे तो समझ ले 90% चांसेस है कि बच्चों में ज़रूर पिंपल्स आएंगे, एक्नी आएगी। अगर वो कहते हैं वालदा को थे वालिद को नहीं थे, तो तब भी चांसेस हैं उसके अंदर आ सकते हैं, बट नॉट 90%, कम चांसेस हो जाएंगे। और अगर दोनों को नहीं थे अपनी उम्र में, तो याद रखें तब भी एक्नी आ सकती है। पिंपल वो चीज़ है, इसका ज़रूरी नहीं है कि खाली मैं इनहेरिटेंस से जोड़ रहा हूँ इसको। इसके और जो अगले रीजंस की तरफ हम आते हैं, ये बलूगत की उम्र में स्टार्ट होता है। तो किस सेकेंड इसका रीज़न क्या हुआ? हार्मोन्स की वजह से। बलूगत की उम्र जब होती है, प्यूबर्टी एज आती है 12-14 साल की उम्र, तो आप देखें चेहरे के ऊपर कील महासे, क्यों? वो हार्मोन्स की चेंजेस हो रही होती है। एक स्पेशल हमारा हार्मोन होता है एंड्रोजन, वो एंड्रोजन्स के लेवल हाई जाते हैं, वो उन ग्लैंड्स को, वो जो ग्लैंड्स वहाँ पर हैं जहाँ वो जो जड़ें हैं, वो उनको जाके समझे खाद देती हैं, खाद प्रोवाइड करती हैं, और उस खाद से पौधा फलता फूलता है। तो समझ लें कि वो हार्मोन जो है वो इसको जाके एक्टिवेट करता है इस ग्लैंड को, और वहाँ से पिंपल स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंड मेजर कॉज आ गया, हार्मोन्स उसके अंदर आ गया। देन उसके बाद आता है चेंज ऑफ वेदर सीजन, मौसम की तब्दीली के साथ ये चीज़ें आती हैं। फिर खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो लोग बच्चे चॉकलेट, स्वीट्स, कोका कोला ड्रिंक्स, ऑयली फूड्स, जो ऐसी चीज़ें बच्चे खाते हैं, उनमें बहुत कॉमन हम देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि खाने पीने से मस्ट रिलेटेड है। अगर किसी को मीठे से चांसेस हैं इसके आने के, तो उसका मीठा हमेशा इसको बढ़ा देगा। अगर किसी को ऑयली चीज़ों से, तो वो ऑयली चीज़ें बढ़ा देंगी उसको। तो इससे वेरी करता है पर्सन टू पर्सन इसमें। और जो उसमें फाइनल मैं बताने लगा हूँ, वैसे तो छोटी छोटी और बहुत चीज़ें हैं, मगर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने लगा हूँ, जो फाइनल का कॉज रीज़न है, वो क्या है? स्ट्रेस। कभी नोट करें कि जो बच्चे स्ट्रेस के अंदर होते हैं, कभी स्कूल में, कॉलेज में इम्तिहान आ जाता है बच्चे का, तो क्या होगा? वो बच्चा, उसके चेहरे पे एक्नी आ जाएगी। इम्तिहानों के करीब स्ट्रेस, कोई और इमोशनल स्ट्रेस हो जाते हैं लोगों को, खुदा ना खास्ता घर में कोई प्रॉब्लम परेशानी आ जाती है, तो आप देखें पिंपल्स निकल आते हैं उसके अंदर। तो ख़ास एक एज है। फिर किस में आता है? उम्र। कौन सी उम्र होती है? वो होती है टीन एज। टीन किसको कहते हैं? 13, क्योंकि प्यूबर्टी स्टार्ट 13 से होती है, तकरीबन 12-13 साल की उम्र से। 13 से लेकर 20 तक चलते हैं ये। ज़रूरी नहीं कि 20 पर ख़त्म हो जाए, उससे आगे भी चल सकता है ये वाला सिलसिला। पिंपल जो है किसी को कभी भी लंबा टाइम भी जा सकते हैं, लोगों को बड़ी बड़ी देर तक रहते हैं, बड़ी एज उम्र तक रहते हैं। इसलिए कोई ख़ास आप मुझे कहें मैं आपको एक रीज़न या एक वजह दूं तो मैं नहीं दे सकता आपको। पिंपल की कोई एक वजह रीज़न नहीं है। अब अगली आते हैं स्टेजेस पे। इसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं? ये छोटी स्टेज से शुरू होता है कोमोडोन्स से। कोमोडोन्स किसको कहते हैं? ब्लैक हेड, वाइट हेड्स। अगर आप पिंपल को, मैंने कहा ना कुछ चीज़ें बता के जाऊंगा जो घर बैठ के करें तो आपकी बीमारियां ही नहीं आएंगी। आइंदा भी इंशाल्लाह हम प्रोग्राम्स में ऐसे बताएंगे कि घरों पे बैठ के करें, कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टर्स के पास आने की। अगर खुदा ना खास्ता बढ़ता है तो फिर डॉक्टर के पास आप आएंगे। अगर पहली स्टेज पे किसी को, अगर आप
वहाँ से ख़त्म ही कर देते हैं पहली स्टेज, तो वो चीज़ आगे उठेगी नहीं, ठीक है ना। तो वो पहली स्टेज क्या है इसकी? पहली स्टेज है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। अगर अब ये ऑयली स्किन पे ज़्यादा होते हैं, पिंपल्स जो होते हैं वहाँ ब्लैक और वाइट हेड्स बनते हैं। अगर आप इनको रिमूव कर देते हैं, ब्लैक और वाइट हेड्स को प्रेस करके, कोमोडोन्स मिलते हैं उसके साथ निकाल देते हैं, स्टीम दे के निकाल देते हैं ब्लैक एंड वाइट हेड्स को, तो वहाँ से पिंपल बनने नहीं बनेंगे या कम हो जाएंगे बनने वहाँ पर। तो पहला तो स्टेज ही है पिंपल को रोके वहाँ पर। अब खुदा ना खास्ता अगर पिंपल बन गया, एक्नी बन गई, कील बन गया वहाँ पर, और वो उसके बाद फिर एक सर्कल चल पड़ता है वहाँ पर। सर्कल क्या चलता है? वो जो छोटे ब्लैक वाइट हेड्स हैं उसके बाद वो एक पैप्यूल बनती, रेड सा एक दाना सा बन जाता है उसके बाद, रेड कलर का, वो पैप्यूल कहते हैं उसको। वही आगे अब ये स्टेजेस आगे चल पड़ी। पैप्यूल का अगर पस्ट्यूल बन जाएगा, उसके पस आएगी, अब देखेंगे उसके ऊपर ना एक पीले रंग का छोटा सा एक दाना बन जाएगा जो पस की शेप का हो गया। वही जब जो कोमोडोन्स बना, पैप्यूल, पस्ट्यूल, अब उसमें नोड्यूल बनने, नोड्स बनने शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े आबले बनने हो जाएंगे, और फिर एक सिस्ट बन जाएगी, बॉल की तरह का एक स्ट्रक्चर उसके अंदर बन जाएगा, वहाँ पर इतना आबला सा बन जाएगा उसके अंदर। सो ये स्टेजेस हैं। आप देखें पहली स्टेज पे रोकते हैं तो वो ठीक हो जाएगा, आगे लेके जाते हैं तो खराब से खराब तर हो जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर आप नोड्यूल या सिस्ट की स्टेज पे चला जाता है, फेस पे या बैक पे, एक्नी ज़्यादा कहाँ आती है? फेस पे, पूरे फेस पे कहीं पर भी आ सकती है, पिंपल्स आ सकते हैं पूरे फेस पे, और बैक पे, कमर पे ज़्यादातर होते हैं ये, या अपर चेस्ट के ऊपर होते हैं। कहीं पर ये एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो आपको देखना है मुझे किस स्टेज के ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट करना है। अगर ज़्यादा है, क्रॉनिक हो गई है एक्नी, समझें महीनों क्या सालों साल से होती है लोगों को एक्नी, बहुत लंबा चलता है सिलसिला उसके अंदर, तो आप याद रखें अगर लंबा हो गया और वहाँ पर गड्ढे पड़ गए, स्कार्स जिसको कहा जाता है, पिगमेंटेशन अलहदा चीज़ है, स्कार अलहदा चीज़ है। अगर गड्ढे पड़ गए, बिल्कुल डीप गड्ढे पड़ गए, तो याद रखें कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है इसका। सब झूठ बोला जाता है कि आए लेज़र करें, आए इसका माइक्रोडर्म करें, आए इसकी पीलिंग करें, आए उसके ऊपर हम अपना नीडलिंग करें, सो मेनी थिंग्स आती हैं, डमा रोलर, डमा पेन, ये चीज़ें जो हैं ये इसको सिर्फ बेहतर कर सकती हैं। या एक गड्ढा एक दफ़ा पड़ जाए वो कभी ज़िंदगी भर ठीक नहीं होगा, ये आप सुन लें। ये सब झूठ बोला जाता है कि जी नहीं उसके ऊपर आप ये लेज़र करें, फ्रैक्शन लेज़र करें, ये उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो पिगमेंटेशन दे जाती हैं, बड़े मसले मसाइल हैं, मगर ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं इनके, मगर बताना पड़ता है मरीज़ को कि जी 100% नहीं है, कुछ परसेंट इसमें इंप्रूवमेंट, 30-40% इंप्रूवमेंट आ जाएगी चंद सिटिंग्स के बाद। वो भी जब आप इसके ऊपर अच्छी तरह किसी नीडलिंग करते हैं, डमा रोलर करते हैं, डमा पेंस करते हैं, फिर सीरम्स ऐड करते हैं उसके अंदर, उससे बेहतर होता है। लफ्ज़ क्या है? बेटर, नो ठीक नहीं होना, बेहतर उसने होना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट इसके अंदर बता रहा हूँ कि फंसना नहीं। डॉक्टर आजकल सब फंसाएंगे आपको, क्या इनका हम ये करेंगे, लाखों रुपया आपका चला जाएगा इस चक्कर के अंदर कि जी बिल्कुल नीट हो जाएगी चेहरा, जिंदगी भर नहीं हो सकता। स्कार एक दफ़ा आ जाए कभी ख़त्म नहीं होगा, बेहतर हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। डॉक्टर फंसाएगा आपको 70, 80, 90% बोल के, रिजल्ट कितना आएगा? 40, लेस देन 50% रिजल्ट होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि फंसना नहीं आपने इस चीज़ के अंदर। अब अगर स्कार की स्टेज पे नहीं आपने जाना तो अब आपने करना क्या है? पहले तो मैंने बताया ना कि फर्स्ट स्टेज पर रोकें, खुदा ना खास्ता उससे आगे काम चला गया तो चलें डॉक्टर से रब्ता करें, किसी भी डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से, जहाँ पर भी आप हैं, वो आपको एंटीबायोटिक्स देंगे खाने को, लगाने को। अच्छा, अगर उससे भी नहीं होता ये ठीक, क्रॉनिक हो गया, सालों साल से आबले बन रहे हैं, कर रहे हैं, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बताने लगा हूँ इसका एक ट्रीटमेंट। वो ट्रीटमेंट ये है कि जो अब वो ट्रीटमेंट है जिसके साथ हम मरीज़ को गारंटी के साथ बताते हैं कि ये अबाउट आपके लिए 70 to 80% आपके दाने, आपके निशान, स्कार नहीं बोल रहा, निशान बोल रहा हूँ, पिगमेंटेशन बोल रहा हूँ, वो आपके अंदर से ये ख़त्म हो जाएंगे। 70 to 80, 100 भी नहीं बोला उसके अंदर। वो क्या ट्रीटमेंट है? 6 महीने का ट्रीटमेंट है। वो दवाई क्या है? केमिकल नेम होता है आइसोट्रेटिनोइन, डिफरेंट नामों के साथ मार्केट के अंदर ये अवेलेबल है। उसको बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है और फीमेल्स में बहुत ध्यान से दिया जाता है। प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते क्योंकि टेराटोजेनिसिटी है, प्रेगनेंसी को
ख़राब करती है, उसके अंदर वो नहीं देनी होती। मेल्स के अंदर आप दे सकते हैं, छोटी उम्र में नहीं दे सकते, जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो तब आपने देना होता है उसको। और एक ख़ास तरीके से ये दी जाती है मेडिसिन। 6 महीने का एक ट्रीटमेंट होता है इसका। वो 6 महीने से अंदर से पिंपल्स निकलने आपके समझ लें 70-80% वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके साथ जो पिगमेंटेशन, निशान, दाग धब्बे हैं, उसके लिए कुछ दवाई एक्स्ट्रा दी जाती है, क्रीम दी जाती है, जिससे वो साथ के साथ वो भी इसकी इम्प्रूवमेंट होती जाती है। सो ये एक मिक्स ट्रीटमेंट है, मगर 6 से 7 महीने, मगर बोला 100% नहीं। उससे क्या होगा, ये चीज़ करती क्या है? ये वो चीज़ करती है कि मैं आपको एक मिसाल छोटी सी देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक पौधा है और उसकी जड़ है। आप अगर जड़ को नहीं काटते, पौधा है, आप उसको ऊपर से काटते जाते हैं, वो क्या फिर पौधा हो जाएगा। आप फिर काटेंगे, पौधा फिर हो जाएगा। अब आपने करना कि अगर आप चाहते हैं पौधा ना होगे, आप उसकी जड़ को नीचे से काट देंगे। जब जड़ कट गई तो अब तो वो पौधा नहीं उगेगा वहाँ पर। अंडरस्टूड है कि वो तो ख़त्म होगी। तो ये वाहिद दुनिया की एक दवाई है, ये विटामिन ए डेरिवेटिव है। विटामिन ए का डेरिवेटिव है, आइसोट्रेटिनोइन कहते हैं। ये जाके वो जो ग्लैंड जहाँ से उठ रहा है, वो जो जड़ है, ये उसको जाके स्क्वीज़ कर देती है, उसको निचोड़ के रख देती है। बस आप ये समझें, उसके अंदर उसको निचोड़ देती है। तो इसलिए उससे क्या होता है कि फिर वहाँ से वो दाना नहीं दोबारा उसको के वहाँ, तो अपने जड़ के उसकी स्क्वीज़ निचोड़ दिया पकड़ के। तो इसी ये वाहिद जो दुनिया में एक दवाई है। अब एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती हैं इसके अंदर, बहुत कम, कभी कभार हम हों तो हम दें, वरना ये वो दवाई है कि जो अंदर से इसको दी जाती है, उसको ख़त्म करेगी। 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, मगर वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, बहुत एक्सपेंसिव दवाई है। ये आपको आम दवाइयों वाली बात नहीं है, मगर क्योंकि इसकी एक कह लें कि एक गारंटेड है कि 70-80% आपके चले जाने हैं। तो इसी उसके अंदर तो बंदे को है कि चलो यार, मैं इतने पैसे भी अगर लगा लूँ, कंप्लीट अगर करें 25-30 हज़ार रुपए का ट्रीटमेंट है, क्योंकि साथ आप पिगमेंटेशन का भी आप उसमें करें, जो दवाई की कीमत मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई लेज़र नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं हम कर रहे उसके अंदर। प्लीज़ बचिएगा लोगों से, ये लोगों ने आपको काबू करना है इन चीज़ों के लिए। इसलिए आपने ये ट्रीटमेंट है जो दुनिया में इस वक्त बेस्ट ट्रीटमेंट इसका चल रहा है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इस ट्रीटमेंट के, मैंने बताया प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट बताना होता है पेशेंट को। बाकी छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसके अंदर मैक्सिमम है ड्राइनेस आएगी, खुश्की, होंठों की खुश्की होगी, चेहरे की खुश्की होगी। वो तो ऑलरेडी ऑयली स्किन को आप कम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी लोग कहते हैं खुदा ना खास्ता इसके बाद हम प्रेगनेंसी नहीं कॉज कर सकते। ये बिल्कुल जी, जब हो जाए ख़त्म हम कोर्स करें, उसके 1 महीने के बाद आप प्रेगनेंसी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये भी हम मरीज़ को बताते हैं। बाकी वन कैन एन्जॉय द लाइफ, वो उसमें हम कोई स्टॉप नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। तो एंड पे अब मेरा पैगाम क्या है? पैगाम सबसे इम्पोर्टेंट, प्लीज़ आपने फंसना नहीं है। फंसने से मुराद क्या है? झूठ बोला जाएगा। समझे, मैं अपने पे ले आता हूँ कि मैं आपको बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं आपका ना एक लेज़र करूँगा चेहरे के ऊपर आपकी एक्नी के लिए, तो समझ लें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं कहूँगा आए मैं आपकी पीलिंग करूँगा एक्नी के लिए, मैं बातें कर रहा हूँ। मशीनों के साथ अगर मैं कोई करूँगा प्रोसीजर आपके चेहरे पे करूँगा, पिंपल्स के लिए, कील मुहासों के लिए, उनके लिए अगर कील मुहासों एक्टिव के लिए कर रहा हूं, तो बिल्कुल मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं आपसे फ्रॉड कर रहा हूं, ठीक है। मैं बिल्कुल गलत बात कर रहा हूं आपके साथ, मैं अपने पे ला रहा हूं इस बात को अगर मैं करूंगा। इसलिए आपने मुझे उठ के चले जाना मेरे पास से कि जी गलत, हमें नहीं है, ये हमने नहीं आपसे ये वाली चीज़ करानी। इसलिए बता रहा हूँ जो जेन्युइन है वो ये बात आपको मैंने बता दी है, इसे फंसिएगा नहीं प्लीज़। ये सबसे मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज है। बहरहाल हर एक को पता है, मुझे नहीं कि मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ, हर डॉक्टर को पता है कि दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, और जाके वो करें, आपका ये ट्रीटमेंट कराएं। और बाकी अल्लाह ताला का करम भी होना चाहिए इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच। आज का आई होप कि आपको पसंद आया होगा और काफ़ी बेनिफिट होगा आपको, घर बैठ के इसका बेनिफिट हुआ होगा कि क्या गलत और क्या दुरुस्त है। इंशाल्लाह हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होंगे ना, उसमें हम यही आपसे सबसे ज़्यादा बताएंगे कि क्या गलत है और क्या सही है, और क्या इस वक्त हमारी कम्युनिटी में क्या गलत किया जा रहा है। तो प्लीज़ आपने बचना है उस चीज़ से। तो समझ लें हमारे जितने प्रोग्राम होंगे वो मैं बताऊंगा तो सही कि आपको किस ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, मगर असल आपकी बचत के लिए होगा कि आपने बचना कैसे है, कि किसी अपने पैसे लुटाने नहीं है डॉक्टरों के झूठ किसी बात के ऊपर जाके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक द प्रोग्राम। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।